कहानी की शुरुआत में जोसेफ नाम का ये आदमी काफी जल्दबाजी में था। वो एक स्टोर में गया जहाँ से उसने कुछ सामान खरीदा और साथ ही वो एक जगह की तलाश कर रहा था जहाँ वो जाना चाहता था। उसने स्टोर के मालिक को नक्शा दिखाया और उस जगह के बारे में पूछने लगा। उस जगह का नाम डेविल डेन था। स्टोर के मालिक ने जोसेफ को उस जगह का पता तो बता दिया, लेकिन साथ ही में वो उसे उस जगह पर जाने के लिए मना करता है। उसने जोसेफ को कहा कि जो कोई भी डेविल डेन जाता है वो कभी वापस लौटकर नहीं आता। तभी टीवी पर जोसेफ की न्यूज आने लगी जिसमें बताया जा रहा था कि वो एक वांटेड है और पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही थी। जोसेफ की न्यूज सुनते ही स्टोर का मालिक काफी ज्यादा घबरा गया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जोसेफ ने उसे शूट कर दिया और वो अपनी कार लेकर वहाँ से भाग निकला। वो सीधा डेविल डेन की ओर निकल पड़ा। स्टोर के मालिक ने डेविल डेन के बारे में ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि डेविल डेन के बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक मॉन्स्टर है जो काफी भयानक दिखता है और वो इंसानों का मांस खाता है और जो भी वहाँ जाता है वो मॉन्स्टर उसे मारकर खा जाता है। जोसेफ जैसे ही डेविल डेन पहुंचा तो उसकी कार का टायर फट गया। उसने गाड़ी से उतरकर चेक किया तो टायर में एक बड़ा सा कांटा घुसा हुआ था। कांटे को बाहर निकालकर उसने गाड़ी का टायर चेंज कर दिया और फिर अपनी कार लेकर वहां से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आने पर उसे एक घर दिखाई दिया। वो उस घर के अंदर चला गया। घर के अंदर एक कमरे की दीवार पर बहुत सारी फोटोज लगी हुई थी। साथ ही वहाँ एक बेड पड़ा हुआ था। कमरे में पड़ी चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई रह रहा हो, पर ऐसी खतरनाक जगह पर कौन ही रहता होगा। जोसेफ काफी ज्यादा थक चुका था तो वो आराम करने के लिए बेड पर लेट गया। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा सामने की दीवार पर एक छेद था। वो उस छेद से झांक कर देखने लगा जहाँ दूसरी तरफ कोई था। दीवार के दूसरी तरफ जो कोई भी था उसने कुल्हाड़ी से जोसेफ पर हमला कर दिया। जोसेफ ने भी अपनी गन निकाल ली और दीवार पर शूट करने लगा। उसने सारी गोलियां दीवार के ऊपर उतार दी, लेकिन जो कोई भी वहाँ था वो नहीं मरता क्योंकि कुल्हाड़ी अभी भी हिल रही थी। जोसेफ अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगा। वो जैसे ही घर से बाहर निकला तो उसके पैर में एक कील घुस गई और किसी ने उस कील को एक ट्रैप की तरह वहाँ पर लगाया हुआ था। जोसेफ का पैर जख्मी होने के कारण वो चल नहीं पा रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो एक पेड़ के पीछे छुप गया, पर न जाने कैसे वो मॉन्स्टर पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसने जोसेफ के सर में अपनी कुल्हाड़ी घुसा दी, जिससे जोसेफ मारा गया। और ये मॉन्स्टर एक लड़की थी जिसका नाम मीना है। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। वो जोसेफ की लाश को घसीटते हुए अपने घर के बाहर ले आई, जहाँ वो बैठकर जोसेफ की लाश को खाने लगी। उसने कील वाले कांटे को फिर से उसी जगह पर लगा दिया ताकि जो भी अगला इंसान यहाँ आए वो इस ट्रैप में फंस जाए और मीना उन्हें मार कर खा सके। असल में लोग जिस मॉन्स्टर के बारे में बातें किया करते थे वो मीना ही है, इंसानों को खाने वाली मॉन्स्टर। वो जोसेफ की कार में गई जहाँ कार की वो तलाशी लेने लगी। कार के अंदर एक लड़का था और मीना उसे भी खाने ही वाली थी, लेकिन जब मीना ने देखा कि उस लड़के की तो आंखें ही नहीं है तो वो उसे कुछ नहीं करती। वो लड़का जोर जोर से जोसेफ का नाम पुकार रहा था तो मीना उसे कहती है कि जोसेफ यहाँ से जा चुका है और कुछ देर में वो वापस आ जाएगा। मीना को उस लड़के पर तरस आ रहा था तो वो उसे अपने घर ले आई। मीना ने उसे पहनने के लिए कपड़े दिए क्योंकि उसके सारे कपड़े गीले हो चुके थे। अगली सुबह डेविल डेन में एक पुलिस ऑफिसर आया। वो जोसेफ को ढूंढते हुए जहाँ आया था उसे वहाँ जोसेफ की गाड़ी और वही घर दिखाई दिया। जब वो घर के अंदर गया तो घर के अंदर उसे वही लड़का मिला। उस लड़के का नाम एलेक्स था और जोसेफ ने उसे किडनैप किया था। उसने एलेक्स को बहुत टॉर्चर किया और यहाँ तक कि उसने उसकी आंखें तक निकाल ली। ऑफिसर एलेक्स से जोसेफ के बारे में पूछने लगा, जिस पर एलेक्स ने बताया कि वो कमरे के अंदर है क्योंकि एलेक्स को अभी तक नहीं पता था कि जोसेफ मर चुका है। और मीना ने
ही उसे मारकर खाया है। जब ऑफिसर चेक करने के लिए कमरे के अंदर गया तो मीना ने उस पर हमला कर दिया। उसने ऑफिसर की दोनों आंखें नोचकर बाहर निकाल दी और अपने दांतों से उसके गले में काटने लगी। इतने दर्दनाक तरीके से मीना ने उसे मौत की नींद सुला दिया। मीना को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो भागकर एलेक्स के पास जाने लगी ताकि वो एलेक्स को भी मार सके। मीना अपनी कुल्हाड़ी से उसे मारने ही वाली थी, लेकिन एलेक्स को इतना ज्यादा डरा हुआ देखकर उसने उसे छोड़ दिया और यहाँ उसने एलेक्स को बता दिया कि जोसेफ मर चुका है और उसे उसी ने मारा है। एलेक्स को मीना की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था तो वो मीना को कहता है कि उसे एक नंबर पर कॉल करना है जो मुझे यहाँ से आकर बचा लेंगे, क्योंकि अगर जोसेफ की मौत हो चुकी है तो उसके साथ ही यहाँ आते ही होंगे जो मुझे मार देंगे। एलेक्स मीना को यकीन दिलाता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। मीना को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और वो एलेक्स को अपने साथ ले जाने लगी। मीना उसे बताने लगी कि डेविल डैन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक मॉन्स्टर रहती है जो इंसानों का मांस खाती है। उसके दांत बहुत ही नोकीले हैं जिससे वो किसी भी मांस को आसानी से चबा पाती है और उसका चेहरा देखने में बहुत ही डरावना है। और यहाँ मीना अपने ही बारे में बता रही थी तभी यहाँ 3 आदमी अपने कुत्तों के साथ जोसेफ को ढूंढने आ पहुँचे। मीना एलेक्स को लेकर एक गुफा के अंदर घुस गई। एक डॉग उन्हें ढूंढते हुए गुफा के बाहर आ गया। मीना ने उस डॉग को अपना भयानक चेहरा दिखाया जिसे देखते ही वो डॉग डरकर वहां से भाग गया। रात में भी ये दोनों उसी गुफा में रहते हैं और तब इन दोनों के बीच में काफी बातें होती हैं। एलेक्स उसे बताता है कि मेरी आंखें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन फिर जोसेफ ने मुझे किडनैप कर लिया और वो मुझे बहुत टॉर्चर करता था। उसी ने मेरी आंखें निकाल दी। बातें करते करते दोनों सो गए। मीना को एक सपना आया जो असल में उसके साथ हो चुका था। मीना की मॉम ने उसके डैड की मौत के बाद दूसरी शादी कर ली, लेकिन वो आदमी बिल्कुल भी सही नहीं था। वो मीना के साथ जबरदस्ती किया करता था और जब एक दिन वो मीना के साथ जबरदस्ती करने लगा तो मीना ने गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया, जिसके बाद तो वो आदमी पागल हो गया और उसने मार मार कर मीना का चेहरा ही खराब कर दिया। मीना काफी ज्यादा जख्मी थी और उस आदमी ने मीना को जिंदा ही दफना दिया। अगली सुबह मीना एलेक्स के लिए जंगल में खाना लेने के लिए निकल पड़ी। जंगल में उसे वही 3 आदमी दिखाई दिए। वो पेड़ के ऊपर चढ़कर उनकी बातें सुनने लगी। ये तीनों आदमी जोसेफ और एलेक्स को ढूंढने के लिए आए थे, क्योंकि जो कोई भी जोसेफ को ढूंढकर पुलिस के हवाले करेगा उसे पुलिस की तरफ से इनाम मिलेगा। और इसीलिए ये तीनों जोसेफ और एलेक्स को ढूंढने के लिए इस जंगल में आए थे। ये जानने के बाद मीना ने एलेक्स को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया ताकि वो आदमी एलेक्स को ले जाकर पुलिस के हवाले कर दे और ऐसे एलेक्स अपने घर पहुंच जाएगा। उन लोगों ने एलेक्स को देख लिया और वो उसे अपने साथ चलने को कहने लगे, लेकिन एलेक्स उनके साथ जाना नहीं चाहता था। वो जोर जोर से मीना का नाम पुकारने लगा। तभी मीना वहां आ पहुंची और उसने अपनी कुल्हाड़ी से एक आदमी को मार गिराया। दूसरे आदमी से लड़ते हुए वो काफी जख्मी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने दूसरे आदमी को भी मार दिया। तीसरा आदमी मीना की फोटो लेकर वहां से भागने लगा। मीना उसका पीछा करने लगी। भागते हुए उस आदमी की एक गाड़ी से टक्कर हो गई, जिसके चलते वो भी मारा गया। मीना उस आदमी के पास आई और उसका फोन लेकर वहां से चली गई। फोन लाकर उसने एलेक्स को दे दिया। एलेक्स एक नंबर डायल तो करता है, लेकिन वो बात नहीं करता। वो फोन कट कर देता है क्योंकि वो अब यहाँ से जाना नहीं चाहता था। उसे यहाँ मीना के साथ अच्छा लगने लगा था। मीना एलेक्स को लेकर एक घर में गई जहाँ एलेक्स कुछ खा सके। घर के अंदर एक बूढ़ी औरत थी जिसने अपने
अपनी गन मीना के ऊपर तान दी। तभी एलेक्स ने पीछे से उस बूढ़ी औरत पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उस औरत की मौत हो गई। यहाँ एलेक्स ने पेट भरकर खाना खाया। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। मीना भी चेंज हो रही थी, उसका चेहरा भी ठीक होने लगा था। उसने एलेक्स के लिए सूप पीने की कोशिश की, पर वो उससे पिया ही नहीं गया, क्योंकि वो इंसानों का मांस खाया करती थी। इसके बाद मीना ने उसी नंबर पर कॉल किया जिस नंबर पर एलेक्स ने कॉल किया था। वो नंबर एलेक्स की मॉम का था, जो एलेक्स के खो जाने पर बहुत ज्यादा दुखी थी। वो रो रही थी। मीना ने बिना कुछ बोले ही फोन काट दिया और वो जाकर सो गई। उसे फिर से वही सपना दिखाई दिया, जब उस आदमी ने मीना को जिंदा ही दफना दिया था। जब मीना को होश आया तो उसने किसी तरह खुद को जमीन से बाहर निकाला और अब उसके अंदर शैतानी शक्तियां आ चुकी थी। वो सीधा अपने घर गई, जहां सबसे पहले उसने अपनी मॉम को मारा और फिर बाद में उसने उस आदमी को भी मार दिया। तभी मीना की आंख खुल गई और उसने देखा कि कुछ लोग एलेक्स को पकड़कर ले जा रहे हैं। मीना उनका पीछा करने लगी। वो गाड़ी के ऊपर लटक गई, जिससे कार क्रैश हो गई। कार में बैठी औरत ने पुलिस को कॉल कर दिया। मीना उस औरत को कुछ भी नहीं करती। एलेक्स काफी ज्यादा डरा हुआ था और मीना उसे संभालने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं यही हूँ। इतना कहकर वो एलेक्स को वहीं पर छोड़कर चली गई, क्योंकि कुछ ही देर में पुलिस यहाँ आ जाएगी और वो एलेक्स को अपने साथ ले जाएंगे। कुछ देर बाद पुलिस यहाँ आ गई और वो एलेक्स को अपने साथ ले गई। अगली सुबह मीना उसी घर में आई, जहाँ उसने अपना सारा सामान पैक किया और अपनी कुल्हाड़ी भी वहीं छोड़कर वहाँ से जाने लगी, क्योंकि अब उसने एक नॉर्मल जिंदगी जीने का फैसला किया था। उसने मांस खाना छोड़ दिया और अब उसका चेहरा भी बिल्कुल ठीक हो चुका था। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो गई।